हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम क्लास 9th कक्षा 9वीं जो है उसके गणित विषय के पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपके भी एग्जाम आने वाले होंगे तो वीडियो को आप जरूर देखिए, अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल में नए हैं, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस फर्दर बनाती रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक कार्तीय तल के तृतीय चतुर्थांश में बनी आयताकार आकृति के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसकी एक भुजा x अक्ष पर p मानक लंबी है व दूसरी भुजा y अक्ष पर q मानक चौड़ी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक कार्तीय तल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बना भी रखा है एक कार्तीय तल। ठीक है, उसमें जो तीसरा चतुर्थांश है बेटा, आपका तीसरा चतुर्थांश, अब यहाँ पर देखिए आप इस कार्तीय तल में, ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, इस तरफ से चलते हैं हम, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, तो ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। और ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये आपकी y अक्ष है और ये आपकी x अक्ष है। ये इस बिंदु पर मिलती है जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, इस तरफ ही हम रखते हैं x और इस तरफ हम लिखते हैं x डैश। ठीक है ना, और यहाँ ऊपर लिखते हैं हम y और यहाँ y डैश। अब जैसा आपको पता ही होगा, इस तरफ जो होते हैं ये मूल बिंदु है, यहाँ पर मैं मूल बिंदु बना देती हूँ एक ऐसे। अब दिख रहा होगा आपको, रेड सा मैंने बना दिया है थोड़ा। तो ये जो मूल बिंदु है बेटा आपका, उसके इस साइड आपके x की सारी वैल्यूज प्लस की होती है। किसकी होती है? प्लस की, है ना, ये मूल बिंदु है आपका। और इस साइड आपकी माइनस की होती है। माइनस 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 और माइनस। सिमिलरली इस मूल बिंदु के ऊपर जो होते हैं y, वो सारे आपके प्लस होते हैं। प्लस 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 प्लस। और इस मूल बिंदु के नीचे जितने भी y होते हैं वो आपके माइनस होते हैं। माइनस 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 माइनस। तो इस तरह से बेटा ये वाला जो आपका चतुर्थांश है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश या पहला चतुर्थांश कहते हैं हम जिसे। इसके अंदर जो निर्देशांक होते हैं उसमें x प्लस रहता है और y भी आपका प्लस रहता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी इस बिंदु इस वाले चतुर्थांश में आएगा वहां पर x की वैल्यू हमेशा प्लस होगी, y हमेशा प्लस रहेगा। और अब दूसरा जो चतुर्थांश है वहां पर x हमेशा क्या रहेगा? माइनस, और y क्या रहेगा? प्लस। तो जो दूसरा चतुर्थांश है हमारा, इसमें हम x को माइनस में लिखते हैं और y को प्लस में। और ये ध्यान रखिएगा कि x हमेशा पहले लिखा जाता है निर्देशांक लिखते हुए। और ये जो हमारा तीसरा चतुर्थांश है, ये नीले रंग का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर x भी माइनस के है और y भी माइनस के है। तो इसका मतलब अगर हम इस तीसरे चतुर्थांश के लिए निर्देशांक लिखेंगे तो x को भी माइनस रखेंगे और y को भी माइनस रखेंगे। और जो आखिरी चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश है, उसमें जो आपका चौथा x जो है वो प्लस का है, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर, और y सारे आपके माइनस में होंगे। तो उनके जो निर्देशांक होंगे वो प्लस और माइनस के तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये था हमारा कार्तीय तल, जिसको मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें दो अक्ष होते हैं, x और y। ठीक है, दोनों अक्ष मिलते हैं आपके मूल बिंदु के ऊपर। ठीक है, और मूल बिंदु और ये जो अक्ष है इस पूरे कार्तीय तल को चार भागों में बांट देता है, पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। ठीक है, और वहां पर आपकी वैल्यूज अलग अलग होती है, प्लस माइनस। ठीक है ना, प्लस, यहाँ माइनस, फिर y प्लस और माइनस। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें तृतीय चतुर्थांश जो है बेटा, हमारा तृतीय चतुर्थांश, उसमें एक आयत बन रहा है। ठीक है, और उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। क्या लिखने हैं हमें? आयत के निर्देशांक। अब आयत के निर्देशांक मतलब आयत के चार कोने होते हैं, तो चार निर्देशांक हो गए, जिसकी एक भुजा x अक्ष और पे p मानक लंबी है। मीन्स जो x का जो पॉइंट है
एक्स अक्ष पे जो पॉइंट है वो P है, नंबर ना देके इन्होंने एक चर यूज कर लिया है P, और जो y अक्ष है वो Q मानक चौड़ा है। तो हम पहले इसमें एक आयत बना लेते हैं। हमें आयत जो बनाना है वो कहाँ बनाना है बेटा? तृतीय चतुर्थांश में। तो ये आयत मैंने बना लिया यहाँ पर इस तरह से। ये सबको विजिबल होगा, थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए आप सबको इजीली। ठीक है, आपको ये पेंसिल से बनाना है और आप ये ग्राफ पेपर पे ना सही तो प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक आयत हो गया। अब इस आयत में उसने क्या कहा है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि उसकी जो एक भुजा है एक्स अक्ष पर जो है वो कितनी है? P मानक लंबी है। मतलब ये जो एक्स वाली है ये कितनी है? P है। इसका जो पॉइंट है वो क्या है बेटा हमारा? P। क्या है? P। और कैसा P है वो? -P। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए। ब्लैक से लिख देते हैं, -P है ये। और जो Q है, ये आपका जो y वाला है, जो y अक्ष है उस पे जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? Q है। तो वो भी नीचे की साइड है तो उसे भी क्या लिखूंगी मैं? -Q। ठीक है ना, ये हमारा -P है और ये वाला पॉइंट जो y पर है वो कितना दूरी पे है? -Q। तो इसका नाम दे देते हैं आयत का, इसको O लिख लेते हैं, इसको A दे देते हैं। ये पॉइंट B हो गया। ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला पॉइंट हमारा C हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे ओ ए बी सी। ठीक है ना, ओ ए बी सी एक क्या लिख बनाया है हमने? आयत है। ठीक है, आयत है। अब इनके निर्देशांक लिखने हैं, तो जो O का निर्देशांक है ना बेटा वो O लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, तो वो मैम समझ जाएंगे कि वो O का निर्देशांक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारा जो बिंदु O है वो कहां पर है? मूल बिंदु पे। तो इस मूल बिंदु पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हमारा इसके जो निर्देशांक हो गए वो हो गया 0,0। ठीक है, O के निर्देशांक। अब हमें A के निर्देशांक लिखने हैं। A के जो निर्देशांक है वो ध्यान से देखिए कहाँ होंगे? यहाँ पर, इस x अक्ष पर। तो इस x अक्ष पर जो x की वैल्यू है वो क्या है आपकी? -P। कितनी है? -P। लेकिन जो y है वो क्या है? 0। ध्यान रखना है कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसमें y आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अब हमारा? -P, 0। y की वैल्यू 0 है। अब b के लिए लिखेंगे निर्देशांक। जो b है ध्यान से देखिए, अब b यहां पर है। b को अगर x अक्ष पे देखेंगे तो -P दिख रहा है बिंदु, और अगर b की वैल्यू y अक्ष पे देखेंगे तो -Q दिख रही है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? b की वैल्यू हो गई हमारी -P और -Q। ये हमारे b के निर्देशांक हो गए। और c के जो निर्देशांक है, c देखिए, अब c कहां पर है? यहाँ। c कहां पर है हमारा? y अक्ष पे। तो जिस तरह जब बिंदु x अक्ष पे होता है बेटा तो y 0 होता है, और ऐसे ही जब y अक्ष पे होता है तो x 0 होता है। तो y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब यहाँ पर x के प्लेस पे मैं रखूंगी 0 और y के प्लेस में लिखूंगी -Q। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, जिसमें आपने एक आयत जो था तृतीय चतुर्थांश में था उसके निर्देशांक लिखने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है बच्चों, एक कार्तीय तल में बिंदुओं A 1-1 व B 4-5 दर्शाइए व एक रेखाखंड द्वारा इन्हें मिलाएं। किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A व B के बीच में स्थित हो। तो क्वेश्चन को हमें कैसे करना है सॉल्व? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दो बिंदु दिए हुए हैं बेटा, कौन कौन से? A, ये वाला A और ये B। इन्हें हमें कार्तीय तल में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हें कार्तीय तल पे दिखाते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही कार्तीय तल बनाकर रखा हुआ है। आप चाहे तो प्लेन पेपर पर भी बना सकते हैं या फिर ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आप मार्किंग करते हैं ना नंबर्स की इनके बीच में, वो बराबर बराबर करनी है।
ठीक है, ये ना हो दो नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है और फिर अगले के बीच में कम है फिर ज्यादा है, सबके बीच में आपको इक्वल गैप रखना है। तो ये अक्ष भी बने हुए हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु है बीच में। यहां से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, अब चलिए बिंदु दिखाते हैं। पहला जो बिंदु है हमारा वो है 1 -1। तो आप देख रहे हैं x हमारा प्लस का है और y हमारा माइनस का है। तो एक प्लस और एक माइनस जब होता है मीन्स पहला जो x है वो प्लस और y माइनस होता है, तो वो आता है हमारे चौथे चतुर्थांश में। तो ये वाला बिंदु हमारा यहाँ आएगा बेटा। तो इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 और -1 हमें ढूंढना है, तो x पे 1 ये रहा और y पे -1 अक्ष पे ये रहा। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है और ये -1 है। तो इसे हम चिन्हित कर लेते हैं, बना देते हैं यहाँ पर बिंदु। ये हमारा बिंदु हो गया और इसका नाम देख देते हैं A1 -1। अगला जो बिंदु है वो है हमारा B। उसके जो निर्देशांक है वो है 4,5। अब जब 4 और 5 होंगे तो ये किस वाले में आएंगे? दोनों ही प्लस है, तो दोनों ही प्लस हमारे पहले चतुर्थांश में होते हैं, प्रथम वाले में। तो ये यहाँ आएंगे। तो x का जो 4 है वो है हमारा बेटा ये, और जो y का 5 है वो है ये। तो ये दोनों इस चतुर्थांश में कैसे मिलेंगे? इसको आप इस तरह बढ़ाकर और 5 को आप इस तरह बढ़ाकर, तो ये दोनों यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर, है ना? क्योंकि यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो x 5 आएगा और जब यहाँ से आप इस तरफ जाएंगे तो y की तरफ, तो y 4 आएगा। तो बिंदु का नाम लिख लेते हैं जहां पर ये मिल रहे हैं। ये मिल रहे हैं हमारे इस वाले बिंदु पे। ठीक है, और इस बिंदु का नाम है B 4,5। तो B 4,5। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें इन्हें आपस में मिलाना है। ठीक है ना? ये अगला पार्ट है, रेखाखंड द्वारा इन्हें मिलाएं। तो हम इन्हें मिलाते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, एकदम स्ट्रेट तो बनेगा नहीं बट फिर भी ये रहा। ठीक है ना? ए और बी को आपने मिला दिया, ए और बी, इस तरह से। तो जब ये मिल जाएंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो हम ध्यान से, तो अगला पार्ट भी है इसमें। क्या कहा गया है? किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि ये जो रेखा आ रही है ना, आपको पता होगा एक रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं, है ना? तो ऐसे ही इस रेखा पर भी अनगिनत बिंदु है। आपको कोई भी दो बिंदु चूज करने हैं और उनके निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, इसके बीच में। तो जैसे मैं चूज कर लेती हूँ, मैंने चूज कर लिया बेटा। देखो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए इजी लग रहा है वो एक ये वाला बिंदु है ना? है ना? मैं इसका नाम लिख देती हूँ, सपोज सी ले लेते हैं इसे। एक ये वाला बिंदु भी है हमारे पास, इसको डी ले लेते हैं। और बाकी तो एक्चुअल में लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है इसलिए नहीं आ रहे, नहीं तो वो लाइन में आ जाएंगे। तो हम ये सी और डी मैंने लिया है। तो अगर मुझे इसके निर्देशांक लिखने पड़े सी और डी के, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें सी के जो निर्देशांक है, अगर आप सी को देखेंगे तो वो एक्स अक्ष के ऊपर आ रही है। तो जब एक्स अक्ष के ऊपर आती है तो वाई हमारा क्या हो जाता है? 0, है ना? वाई 0 हो जाता है और जो एक्स है वो उसी की वैल्यू रहेगी। वो कितनी है? 2। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगी? 2 और वाई को लिखूंगी 0। और जो डी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अब यहाँ से देख लेते हैं डी। अगर x में देखेंगे तो x की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है? 3। और y के लिए कितनी वैल्यू आ रही है? 1। तो ये 3 और ये 1। तो क्या लिखूंगी यहाँ पर? 3,1। ठीक है, तो इसके बीच में बेटा और भी बिंदु है जो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, बट आप जब अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो स्केल की मदद से बनाएंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है ना? ये थोड़ा मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं अवेलेबल, तो मैं इसमें स्केल को यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक आयतकार मैदान की लंबाई 5 इकाई व चौड़ाई 2 इकाई है। यदि इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और लंबी भुजा x अक्ष तथा एक शीर्ष प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और आपको उसको एक कार्तीय तल में दर्शाते हुए उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कार्तीय तल बना लेंगे, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ ड्रॉ कर रखा है। उसमें आप नाम दे देंगे, उसके अक्ष लिख लेंगे। सबसे पहले हम, ये हमारा x अक्ष है, x डैश इस साइड और इस साइड हमारा x, ऊपर हमारा y अक्ष ये और नीचे y डैश। ठीक है, बीच में हमारा मूल बिंदु है बेटा। फिर हम इसमें नंबरिंग डाल सकते हैं। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस साइड हमारे माइनस के होंगे, मीन्स ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 और -5। और इस साइड हमारे वापस से प्लस के रहेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और इस साइड हमारा ये हो गया -1, -2, -3, -4 और ये -5। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत बनाना है जिसकी लंबाई तो 5 इकाई है और चौड़ाई है 2 इकाई। यदि इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पे है, तो अब बेटा देखो, हमें एक शीर्ष तो मिल ही गया, हमें 4 शीर्ष चाहिए ना, चारों हमें शीर्ष चाहिए, हमें उसे निर्देशांक लिखने हैं आयत के। तो 4 शीर्ष में से एक शीर्ष तो हमें मिल गया। कहां पर है वो? मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर x और y दोनों क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो हमारा जो आयत है वो यहाँ पर है, उसका एक, ठीक है ना, एक शीर्ष उसका इस बिंदु पर है। ठीक है, इस जगह पर। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? और लंबी भुजा x अक्ष पर है, मतलब जो उसकी लंबी वाली साइड है आपके आयत की, मतलब कि ये वाली साइड 5 इकाई, वो कहां पर है? x अक्ष पे है। तो मतलब उसका जो दूसरा जो शीर्ष है वो बेटा कहां पर हो गया हमारा? यहाँ पर। 5 कहाँ है? यहाँ। तो ये मेरा दूसरा शीर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह पर हमारा ये दूसरा शीर्ष है और यहाँ पर हमारा ये पहला शीर्ष था। ठीक है, तो 2 शीर्ष तो मुझे मिल गए हैं। और फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है आगे क्या कहा गया है। तो हमने ये वाला भी नोट डाउन कर लिया कि लंबी भुजा कितनी है? x अक्ष पे है, तो वो हमने बना लिया है 5। और एक शीर्ष जो है उसका प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब जो तीसरा वाला शीर्ष होगा ना बेटा, वो आपका प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब इसके अंदर है। मीन्स वो इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है, मतलब जो तीसरा बिंदु है वो मेरा प्रथम चतुर्थांश तो यही होता है, पहला वाला यहाँ पर है। तो अगर मैं उसको पॉइंट आउट करूंगी तो किस तरह से करूंगी? कितना है? लंबाई देखनी है ना मुझे। ये तो लंबाई हो गई हमारी 5, ये दिख रही है आपको लंबाई। तो इस तरफ तो उसकी चौड़ाई होगी ना, और चौड़ाई हमारी कितनी दी थी बेटा? 2 इकाई दी थी। कितनी दी थी? 2 इकाई। तो मैं इस साइड जाएंगे कितना? 2 इकाई। 2 इकाई मीन्स इस बिंदु पे आएंगे। ये वाला बिंदु हो गया हमारा, ये 2 यहीं पर है। तो ये जो आपका हो गया 2 इकाई, चौड़ाई आपकी 2 इकाई हो गई। और जो इसका चौथा वो शीर्ष आएगा वो कहाँ आएगा बेटा? वो यहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर। इसके सामने आएगा या नहीं आएगा? जब 2 इकाई यहाँ है तो आयत मेरा तभी तो बनेगा ना जब मेरा ये यहाँ पर सामने होगा। तो ये मेरा क्या बन गया है? एक आयत बन गया ये। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, चाहे तो मैं इसको शेड भी कर सकती हूँ अगर आप कहेंगे। तो इसके हम निर्देशांक लिखेंगे उससे पहले हम इसके शीर्ष को नाम दे देते हैं। ये ओ हो गया, इसको बी दे दो, इसको सी, ए बी, और ये वाला सी हो गया आपका। तो ये आपका क्या बन गया है? एक आयत बन गया है, ओ ए बी सी। ठीक है ना, अब बस हमें क्या करना है? इसके नाम लिखने हैं। तो नाम हम यहाँ लिख लेंगे इसके सॉल्यूशन में। तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए बी सी आयत है। और उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे? ओ का निर्देशांक हो गए, वो तो मूल बिंदु पे है तो क्या हो जाएंगे? 0,0। ए के जो निर्देशांक है वो किस पे है? वो एक्स अक्ष पे है। तो मैंने कहा था जब एक्स अक्ष पे होगा तो वाई आपका 0 रहता है
और एक्स अक्ष वाला बिंदु जो है वो एक्स पे लिखा जाता है। तो 5,0 जो बी है, अगर आप बी को देखेंगे ध्यान से, तो बी उस इधर जो है उसके ऊपर लंब वो 5 पे आ रहा है एक्स पे, और इस साइड जो वाई पे जो आ रहा है वो कितना है 2। तो उसके बिंदु जो हो गए वो हो गए आपके 5,2। ऐसे ही जो सी जो है उसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा। अब सी बिंदु का अगर आप देखेंगे तो वो आई वाई अक्ष पे आ रहा है। तो जब वाई अक्ष पे होता है तो एक्स 0 रहता है, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और वाई की वैल्यू वो बिंदु पे जो है वही होती है, तो 0,2। तो ये हो गए हमारे निर्देशांक किसके, आयत के, जो क्या है ओ ए बी सी। ठीक है, तो आप इसमें ये ग्राफ की मदद से इस तरह से प्लॉट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके निर्देशांक हमें क्या लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, कार्तीय तल में बिंदु P -5 4 को दर्शाइए और इसमें x अक्ष व y अक्ष पर क्रमशः PM व PN लंब डाले। ठीक है ना, बिंदु M व N के निर्देशांक लिखिए। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहला जो काम है वो है हमारा अक्ष बना लेना और बिंदुओं को लिख लेना। तो सबसे पहले हमने अक्ष बना रखी है पहले से ही। अब हम उसमें बिंदु लिख लेते हैं। पहले अक्ष के नाम दे देते हैं। ये हमारा x है, इस साइड हमारा x डैश, ये हमारा y, और इस साइड हमारा y डैश। अक्ष के नाम दे देते हैं, वो बिंदु के नाम दे देते हैं। ये है हमारा 1 1, ये है हमारा 2, इस तरफ 3, ये इस साइड 4, ये हमारा 5, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार्तीय तल हमारा बन चुका है, ये हमने बना लिया। अब हमें इस पे बिंदु P -5 और 4 ढूंढना है। -5 मतलब हमारा x जो है हमारा किस तरह से है, ये निर्देशांक -x, y, मतलब x नेगेटिव होना चाहिए और y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह का जो निर्देशांक होता है बेटा वो हमारा आता है किसमें, दूसरे वाले चतुर्थांश में। ठीक है ना, दूसरे चतुर्थांश में आता है, मतलब ये बिंदु मेरा यहां पर कहीं लाई करेगा। तो अब उसे ढूंढ लेते हैं। x की वैल्यू मुझे -5 लेनी है और y की 4। तो इस x पे -5 यहाँ है और y पे, इस पूरे y पे 4 हमारा यहाँ है। तो यहाँ से और यहाँ से ये बिंदु कहाँ आएगा मेरा, इस जगह पर। ठीक है ना, इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि यहाँ से लंब ड्रॉ होगा तो ये इस तरफ जा रहा है, और यहाँ से 4 पे आएंगे तो ये यहाँ आएगा। तो जो हमारा बिंदु है वो हमारा बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है ताकि विजिबल हो जाए, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं बनाना होता, बहुत छोटा सा पॉइंट लगाना होता है और उसको सर्कल कर दीजिए चाहे तो। ठीक है ना, हल्का सा पॉइंट लगा के, छोटा सा आप पॉइंट लगाइए और फिर उसे सर्कल कर दीजिए, है ना, इस तरह से। तो ये आपका बिंदु आ गया कौन सा, P, जिसका निर्देशांक है -5 और 4। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना जा रहा है, 4 पे जा रहा है। इस तरफ लंब कितने पे जा रहा है आपका, -5 पे जा रहा है। अब इसमें आगे क्या कहा गया था, इसमें कहा गया है, आगे क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, x अक्ष व y अक्ष पर क्रमशः PM व PN लंब डाले। ठीक है ना, तो हमें लंब भी डालने थे जो कि मैंने पहले ही डाल दिए ये। ठीक है ना, तो x अक्ष जो था, x अक्ष पहले आया है, उस पे क्या डालना है, PM। तो इस पे जो डला है इसका नाम क्या है, PM। इसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है M। ठीक है ना, ये लंब डला है बेटा। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बी। और ऐसे ही P से इस तरफ जो लंब डलेगा उसका नाम जो है वो क्या है, PN। तो यहाँ पे जो बिंदु है उसका नाम है PN। तो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा क्वेश्चन का वो सिर्फ इतना ही था कि हमें बिंदु दर्शाना था और लंब डालने थे x और y पे, जिनका नाम था PM और PN। आगे कहा गया है क्वेश्चन में, बिंदु M व N के निर्देशांक लिखिए। कि ये जो आपके बिंदु आ गए हैं ना बेटा, M और ये N, इनके भी निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं। बिंदु जो M है
इसके सॉल्यूशन के लिए। बिंदु M जो है उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे M बिंदु जो है आपका x अक्ष के ऊपर है, और अगर जब ये x अक्ष के ऊपर होता है तो y को क्या ले लेते हैं हम, 0। y तो 0 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू जहां पर वो पॉइंट है। तो इसका निर्देशांक हो गया आपका -5, 0। ऐसे ही n के निर्देशांक देख लेते हैं। n के जो निर्देशांक होंगे वो n बिंदु पर होंगे, और जो n बिंदु है वो किसके ऊपर आ रही है, y अक्ष पे। ठीक है ना, ये चतुर्थांश पे नहीं आ रही। चतुर्थांश पे वो बिंदु होते हैं जो बिंदु होते हैं जो यहाँ पर होते हैं या यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये लाइन के ऊपर है ना, अक्ष के ऊपर, तो इसका नाम है n। तो ये y अक्ष पे है तो इसमें x0 रहेगा पूरा। तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, x0, और y पर ये कितने पर है, 4 पे। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2-3 मार्क्स के। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बिंदुओं B53, E51, S01 और T03 को कार्तीय तल में जोड़ने पर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे एक बिंदु दिया हुआ है B, एक ये E, और ये एक S और T। तो 4 हमें बिंदु दिए हुए हैं जिसे हमें कार्तीय तल पर जोड़ना है। मतलब पहले आपको लगाना होगा पॉइंट्स, और फिर उन सबको चारों को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो आकृति आपके पास आएगी, मीन जो भी शेप बन रही होगी, आपको उसका नाम लिखना है। तो 2 काम है, एक तो आपको बिंदु बनाने हैं, बिंदु ढूंढने हैं और पॉइंट आउट करने हैं, और फिर उसके बाद आपको उन सबको पॉइंट्स को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आकृति बनानी है। लेकिन क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता। क्वेश्चन देखिए आगे और बढ़ रहा है। आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको उस आकृति का क्षेत्रफल भी निकालना होगा जो भी शेप आपके पास आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं अपने कार्तीय तल की। ये हमारा एक्स है अक्ष, ये एक्स डैश इस साइड, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश। बीच में आपका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड आपके आ जाएंगे नेगेटिव वाले, मतलब ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4 और -5। और इस साइड आपके पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और 5। और इस साइड आपके नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4 और -5। तो अब जल्दी से एक एक करके बिंदुओं को इसमें हम चिन्हित कर लेते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है हमारा B 5,3। तो आपको दिख ही रहा है कि x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो वो तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, हमारे प्रथम चतुर्थांश में, जो पहला है। तो यहाँ पर हमें पहले ढूंढना है 5, ये रहा, और 3 y का ये रहा। तो 5 और 3 इस जगह पर चतुर्थांश में यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर, है ना। यहाँ से यहाँ 3 आ रहा है, और इस यहाँ से यहाँ 5 आ रहा है। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। तो जहां दोनों मिल जाएंगे वो आपका बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु को मार्क कर लेते हैं हम। ये वाला जो बिंदु है बेटा हमारा, ये वाला, ठीक है, इसका नाम हमारा क्या है, B। B 5,3, ठीक है, थोड़ा मोटा लगाया है मैंने। अगला जो बिंदु है वो देखते हैं हम कौन सा है, हमारा 5 और 1। तो ये भी हमारा प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। हमारा x 5 ये रहा और y 1 ये रहा, तो ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेंगे। तो ये बिंदु मेरा क्या कहलाएगा, E। तो इसको नाम दे देते हैं सर्कल करके। ये हमारा हो गया E। ये है हमारा 5,1। नेक्स्ट हमारा है S। S जो है बेटा वो क्या है आपका, ध्यान देंगे,
एस है आपका 0 और 1, 0 और 1, तो जब भी कोई भी एक x या y में से 0 होता है तो वो हमारा बिंदु अक्ष के ऊपर आता है। तो यहाँ पर x 0 है तो y अक्ष के ऊपर ये बिंदु चिन्हित होगा। तो हमें y पर 1 ढूंढना है एक तरह से, तो y पे 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा y पे 1 हो गया। इस बिंदु का नाम है s, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर s आपका हो गया 0,1। अगला जो है t वो है हमारा 0, 3। तो 0 और 3 अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो गया, अक्ष के ऊपर हो गया। और कौन से अक्ष के ऊपर हो गया, y, क्योंकि x आपका 0 है। तो y पे हमें 3 ढूंढना है, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम है t, ये हो गया t, और इसको लिख देंगे हम 0,3। ठीक है, तो अब आपके पास 4 बिंदु आ चुके हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है आपस में। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, दूसरे कलर से ले लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं आएगा, लेकिन जितना स्ट्रेट बन सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको स्केल की मदद से इन्हें जोड़ना है आपस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसे जोड़ दिया आपने। फिर आपको इसे जोड़ना है आपस में, फिर इसे जोड़ना है, और फिर इसे जोड़ना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, आपका एक आयत बन रहा है ना, लंबा है और इधर वाली चौड़ाई इसकी अलग है। तो आमने सामने वाली भुजाएं समान है, लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं है। तो ये क्या बन रहा है, आपका आयत। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट था आपका, कि आपको इसका नाम बताना था, तो आप क्या लिखेंगे, क्या नाम था आपका इसका, हाँ, BEST। क्या है इसका नाम, BEST, है ना, यही है ना, यहाँ से B, यहाँ से E, यहाँ से S और यहाँ से T। तो BEST एक आयत है। क्या है आपका, एक आयत है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया है कि हमें आकृति का नाम लिखना था। अब हमें क्या करना है, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये रह गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबको मार्क कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे क्या छूट रहा है। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, तो ढंग से पढ़िए उसे। तो अब हमें लिखना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी लंबाई जो है वो ये है, S से E तक, है ना। चाहे आप SE ले लीजिए, चाहे आप ये PB वाला ले लीजिए, दोनों ही समान है। तो आप लंबाई देखेंगे तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 इकाई हो गई ना आपके 5 बॉक्स से, एक तरह से उसे भी गिन सकते हैं। तो कितनी इकाई हो गई आपकी, 5 इकाई हो गई। इसको हम इकाई में बोलते हैं, क्योंकि हम मीटर और सेंटीमीटर का कोई हिसाब तो है नहीं, तो हमें इकाई लिखना है। तो लंबाई कितनी हो गई हमारी, 5 इकाई। तो हम यहाँ लिख लेंगे लंबाई, लंबाई, यहाँ लिखेंगे आपकी लंबाई जो है, जिसको हम L से भी लिखते हैं, वो क्या है आपकी SE, है ना। आपकी मर्जी, आप SC लिखना चाहते हैं SC लिख दीजिए, या BT लिखना चाहते हैं BT। वो कितना आ रहा है आपका, 5 इकाई। कितनी है, 5 इकाई। अब चौड़ाई देखते हैं इसकी। चौड़ाई, चौड़ाई को हम लिखते हैं किससे बेटा, B से। B मतलब ब्रेड इंग्लिश में। तो चौड़ाई हमारी ये है बेटा। तो अगर गिनेंगे तो ये 1 और इधर 2, है ना। 2 ही बॉक्स है, बॉक्स भी गिन सकते हैं, चाहे इस तरह से गिन लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको पॉइंट को, ये 3 पर आ रहा है, इसका मतलब 3 मत ले लीजिए इकाई को, चौड़ाई को, क्योंकि आपकी जो आयत है वो 0 से नहीं हो रहा ना, 1 से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप ये गिने, कि यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2। तो ये कितना हो गया हमारा, ST जो है वो कितना है, 2। ST इज इक्वल्स टू 2 इकाई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम A भी लिखते हैं, क्योंकि एरिया बोला जाता है उसे, वो होता है L इंटू B। आप चाहे तो यहाँ पर पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हैं। तो हो गया 5 गुणा 2, कितना बन गया, 10 वर्ग इकाई। ठीक है ना, क्षेत्रफल को हम हमेशा वर्ग में लिखते हैं, है ना, वर्ग इकाई। मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर इकाई वर्ड है तो इसलिए वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पहले हम उसे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि। नीचे आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट्स में। ए पार्ट है हमारा x माइनस 4,7 बराबर है 4,7 के, और जो हमारा बी पार्ट है वो है 1,2y माइनस 3 वो बराबर है 1,7 के। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। पहले हम ए पार्ट को लेके चलेंगे। ए पार्ट में पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा है x माइनस 4 कॉमा ये 7 बराबर है 4,7 के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट। तो हमें इस ए पार्ट में बेटा देख रहे हैं आप, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक निर्देशांक है ना, और ये भी एक निर्देशांक है, और दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो अगर दोनों आपस में बराबर है तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है मेरी x माइनस 4, ये इस 4 के बराबर होनी चाहिए ना। जैसे ये 7 7 के बराबर है, दैट मीन्स x माइनस 4 जो है मेरा वो 4 के बराबर होना चाहिए। तो x माइनस 4 को मैं क्या कर लूंगी, 4 के इक्वल रख लूंगी। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। अब ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को हम सिंपल से सॉल्व कर देंगे। ये जो 4 है आपका, ये इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के। तो ये नेगेटिव का है मतलब माइनस का है, इधर आएगा तो ये जमा का हो जाएगा प्लस का। तो आपका जो x हो गया वो हो गया 4 प्लस 4। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 8। ठीक है, तो x आ गया हमारा 8। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं पहले। 1,2y माइनस 3 बराबर में 1,7। तो यहाँ पर भी ये निर्देशांक है हमारे। ठीक है, ये पूरा एक निर्देशांक है, ये इसके बराबर है। तो 1 1 के बराबर है जो x की वैल्यू है। तो इधर वाले पार्ट में जो y वाले पार्ट में है 2y माइनस 3, वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा 7 के बराबर होना चाहिए। तो 2y माइनस 3 को मैं किसके बराबर रख दूंगी, 7 के। तो जब मैं उसको उसके बराबर रख दूंगी 2y माइनस 3 बराबर में 7, तो मेरा समीकरण बन गया। और समीकरण कल हल करना तो सबको आता ही होगा। यहाँ पर 2y रहेगा, 3 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो 7 जमा 3 हो जाएगा। तो 2y जो है हमारा वो कितना हो गया, 10। तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, ये तो 2y है, तो मुझे 2 को भी इधर लेकर आना है। तो 2 और y गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो y का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 10। ये भाग होगा तो बटे में आ जाएगा, बटा 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जो y का मान है वो आ गया हमारा 5। तो y बराबर 5। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे है। ठीक है ना, तो ये बेटा ये इस तरह से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 7 माइनस 6 की x अक्ष व y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ये बेटा ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में ही आता होगा हार्डली, या फिर 2 में भी, 2 में तो शायद नहीं आता होगा, 1 में ही आता होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए बहुत सिंपल है। इतने हम ये जो आप देख रहे हैं ये कार्तीय तल, इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने ये बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं इसकी मदद से कि हम इसका सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हैं वो। ठीक है ना, आपको ये कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही है, हार्डली 2 में आता होगा कहीं, अगर आता होगा तो, नहीं तो मोस्टली 1 मार्क में आता है। तो पहले हम कार्तीय तल में समझ लेते हैं, सारे अक्ष वगैरह मार्क कर लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, और ये हमारा y डैश है। जैसा आपको पता है बीच में हमारा मूल बिंदु है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ऐसे ही y में 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7, और नीचे की साइड यहाँ पर नेगेटिव में सारे मतलब ऋणात्मक, -2, -3, -4, -5, आपका -6 और ये नीचे माइनस यहाँ पर लास्ट -7। अब हमें ये वाला बिंदु देखना है पहले तो अपने कार्तीय तल पे। ठीक है, कार्तीय तल पर ये वाला जो बिंदु है बेटा, देखिए x हमारा प्लस का है और y हमारा माइनस है, तो x प्लस और y माइनस मीन्स प्लस माइनस वाला हमारा हमेशा कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपने पॉइंट सही जगह लगाया है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में आएगा, तो आपका ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर x7 ढूंढ लेते हैं। x हमारा x अक्ष पे ढूंढेंगे आप, x7 आपका ये है, और y -6 है वो हम y अक्ष के ऊपर ढूंढेंगे, -6 हमारा ये है। तो ये -6 और ये वाला 7 इस तल पे जहां मिल रहा होगा इस चतुर्थांश में, वो बिंदु हमारा 7 और -6 हो जाएगा। तो 7 हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ, और -6 यहाँ, है ना। तो -6 को इस तरह बढ़ाएंगे तो 7 ऐसे, है ना। तो ये वाला जो बिंदु है हमारा, जहां मेरा ये केंद्र आपको दिख रहा होगा, ये केंद्रित है, वहां पर आपका बिंदु है 7 -6। तो उसे मार्क कर लेते हैं जल्दी से। तो 7 -6 आपका ये वाला बिंदु है। ठीक है, ये हो गया आपका 7 -6। ठीक है, अब इस 7 -6 को मैंने प्लॉट तो कर लिया, इसे बना तो दिया, लेकिन मुझे ये बनाना नहीं है, दर्शाना नहीं है। ये मुझे क्या करना है, इसकी x अक्ष और y अक्ष से दूरी बतानी है। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर x ये वाला अक्ष है आपका, है ना, इससे ये बिंदु कितना दूर है, तो देखिए कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई दूर है ना। इसमें हम इकाई वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ मीटर या सेंटीमीटर नहीं है। तो कितने इकाई दूर है, कितने डब्बे बन रहे हैं यहाँ पर मेरे, 6। तो यहाँ पर 6 इकाई दूर है ना। या फिर आप ये देख लीजिए कि y में कितना है, 6 है। अब ऐसे ही ये y से कितना दूर है, यहाँ इस वाली रेखा से, ये जो y अक्ष है इससे कितना दूर है ये वाला, तो यही चीज नापनी है मुझे। तो y से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी दूरी पे है y से, ये 7 इकाई दूरी पे है। तो ये तो आप समझ गए ना। तो एक बार मैं उसे हाईलाइट भी कर देती हूँ आपके लिए। लाइन थोड़ा बेटा इसमें सीधी नहीं बन रही है, तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगी कि सीधी बन पाए। तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा y अक्ष से है। ठीक है, और ऐसे ही जो ऊपर से देखेंगे हम, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा y से, x अक्ष से है। कितना है, x अक्ष से ये वाला। ठीक है बेटा, ये वाला थोड़ा डार्क हो गया ज्यादा ही, पूरा रब हो गया। ठीक है, यहां से ये वाला आपका x अक्ष से दूर है। ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन। ठीक है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ठीक है ना, कितनी है x अक्ष से बेटा, हमने नापी थी, एक बार फिर से नाप लेते हैं चाहे तो, 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई। कितनी इकाई है, 6 इकाई। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, अब y अक्ष से भी एक बार नाप लेते हैं दोबारा से, ये 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है आपकी, 7 इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसे नापा है तो बेटा मैंने क्या बनाया है, एक इसका पूरा कार्तीय तल बनाया है, फिर उसपे पॉइंट्स मार्क किए, फिर वहां से हमने नापा है। लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मार्क का है, इसमें प्लॉट करने के लिए तो कहा ही नहीं गया था। अगर कहा जाता है कि पहले दर्शाइए फिर दूरी बताइए तो वो अलग चीज हो जाती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दूरी पूछा गया है। तो हमें अगर आप देखेंगे जो x अक्ष की दूरी है ना, वो कितने इकाई दूर है, जितना y का, जो y का पॉइंट है वो y हमारा -6 है ना, तो वो कितनी दूर पे है, 6 इकाई। हम इसे माइनस में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कभी भी हम किसी डिस्टेंस को या दूरी को नेगेटिव नंबर में मतलब ऋणात्मक नहीं लिखते, इसीलिए ये माइनस में नहीं लिखते, हम इसे 6 ही लिखेंगे। और जो y अक्ष की दूरी है वो कितने है, 7 इकाई। वो क्या है एक्चुअल में आपका, ये x वाली वैल्यू, समझ गए ना आप।
तो जब भी आपको दूरी पूछी जाए तो आपको पूरा ये बनाकर दर्शाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष की दूरी वो होगी जो वाई की वैल्यू है और वाई अक्ष की दूरी वो होगी जो एक्स की वैल्यू है। ठीक है ना, बस आपको चिन्ह नहीं लगाना है, अगर कोई माइनस होगा तो भी आपको उसको पॉजिटिव इकाई करके लिखना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं का एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब लिखिए। तो हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 निर्देशांक दिए हुए हैं आपको, और आपको उसका एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि जब हम उसको एक्स अक्ष के समक्ष देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो बिंदु होगा, उसके निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक कार्तीय तल आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, इस आंसर को कैसे लिखेंगे। बट आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कार्तीय तल में बताना है, दर्शाना है उसका दर्पण प्रतिबिंब, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखने हैं बिंदुओं के नाम, तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना इसमें कार्तीय तल में दर्शाए हुए। तो आपको जो इजी लगे वे आप वो कर सकते हैं। अगर आपको कार्तीय तल में दिखाकर लिखने हैं बिंदु तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट लिखने हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कार्तीय तल में दर्शाइए। तो पहले हम ये कार्तीय तल में देख लेते हैं, बिंदुओं को दर्शा लेते हैं। पहले बिंदुओं को दर्शाने से पहले हमें इसकी लेबलिंग करनी होगी। ये हमारे अक्ष बने हुए हैं, उसको हम नाम दे देते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो आपको सबको पता चल गया होगा ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, इसके इस साइड हमारे मूल बिंदु ये धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7, और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। और यहाँ पर हमारे y में प्लस की है धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हमने अपने कार्तीय तल में सारी लेबलिंग कर ली है। अब हमें पहला देखना है बिंदु, हमारा पहला बिंदु है बेटा हमारा ये -3 और 5। तो यहाँ पर x माइनस का है और जो y है वो हमारा प्लस का है। तो आपको पता होना चाहिए जब x माइनस और ये प्लस हो, मीन्स माइनस प्लस है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हमेशा कहाँ पर होती है, दूसरे चतुर्थांश में। कहाँ पर, दूसरे चतुर्थांश में। तो ये जो बिंदु है हमारा कहाँ आएगा, यहाँ दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं -3, ये रहा -3 एक्स अक्ष में, और y को देखना है 5, तो y अक्ष में ढूंढेंगे 5, वो ये रहा। ठीक है ना, तो ये 5 और ये -3, तो ये दोनों यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे ना दोनों आपस में, तो यहाँ पर -3 आएगा, और अगर इधर देखूंगी तो y अक्ष में 5 आएगा। तो अब हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट को। ये जो हमारा पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया हमारा -3 और 5। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज जिसको आप बोलते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट राइट दिखता है ना, जैसे शीशे में भी आपने पढ़ा होगा दर्पण प्रतिबिंब, तो उसमें शीशे में दर्पण में क्या दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। इस तरह से होता है ना आपका। सपोज ये कोई डायग्राम है, एरो है ऐसे, है ना, और ये दर्पण रखा है, तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी आपकी। ये जो ऊपर है ना आपका अक्ष, आपका ये है जिसके समक्ष आपको इसको देखना है, तो ये यहां से कहाँ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा हमें। तो यहां से जब हम देखेंगे इसको इस तरफ, तो इसके पॉइंट्स नहीं बदलेंगे, जितना दूरी इसकी एक्स अक्ष से यहाँ है उतनी दूरी एक्स अक्ष से यहाँ होनी चाहिए। मीन्स ये बिंदु यहाँ आना चाहिए -5 के पास। ठीक है, और y अक्ष से ये जितना दूर है, y से ये भी उतना ही दूर होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर, है ना। तो जब आप इस बिंदु को यहाँ पर केंद्रित करेंगे, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, और उसकी वैल्यू क्या है, -3 और -5।
ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आप क्या लिख देंगे, मैं यही लिख रही हूँ इसके आगे, इसका प्रतिबिंब जो होगा वो होगा -3 -5। ठीक है, तो अब बस आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका दर्पण जो है ना, वो एक्स अक्ष के समक्ष आप रख रहे हैं, तो आपकी एक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ किसकी वैल्यू बदलेगी, वाई की। और अगर आप y के समक्ष रख रहे हैं आप दर्पण को, तो किसकी वैल्यू बदलेगी, x की। अगर इसी को मैं इस y के समक्ष देखूं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस तरफ, है ना, इस तरफ बनेगा, और इस तरफ बनेगा तो कहां बनेगा, यहां पर। ठीक है, ताकि उसकी y अक्ष से दूरी भी 3 रहे और x अक्ष से दूरी भी 5 रहे। तो इस केस में जब वो यहां बिंदु बनेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी, 3,5, है ना। तो उस केस में किस चीज की वैल्यू बदल गई, x की। तो ये ध्यान रखना है कि जब x अक्ष के समक्ष दर्पण का प्रतिबिंब लिखना है, हमें दर्पण का नहीं, निर्देशांक का प्रतिबिंब लिखना है, तो आपको किसकी वैल्यू बदलनी है, y की। और अगर y अक्ष के समक्ष लिखना है प्रतिबिंब, तो किसकी वैल्यू बदलनी है, x की। ठीक है ना, तो ये आप चाहे कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। अगर x अक्ष के समक्ष है तो आपको बदलना है y को। ठीक है, y बदले, और बदले क्या मतलब, उसका चिन्ह बदलना है। ठीक है ना, नंबर नहीं बदलना, नंबर तो सेम रहेगा। और अगर y अक्ष के समक्ष आपका प्रतिबिंब है तो किसकी वैल्यू बदलनी है, x को बदले, मीन्स x के चिन्ह को बदले। समझ आ गया ना, तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपको ये रूल पता चल जाए कि x अक्ष के समक्ष है तो y बदलना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर दिया है x अक्ष, तो -3 और 5 था, तो y बदल दिया हमने, -3 और -5 कर दिया। अब ऐसे ही इसका दूसरा भी अब हम कर सकते हैं, 2 और 0। तो ये तो आपका x अक्ष के ऊपर ही है ना, क्योंकि इसमें y क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो वो हम बदल ही नहीं सकते। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बेटा वही सेम रहेगा, 2,0, क्योंकि ये अक्ष के ऊपर है, चतुर्थांश में नहीं है। नेक्स्ट सी पार्ट जो है -4 और -7, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें हम किसको बदलेंगे, इसको, y को। तो x तो -4 रहेगा और y क्या हो जाएगा हमारा, 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो किसके ऊपर था, दर्पण प्रतिबिंब पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, बिंदुओं O 00, A 40 और B 46 को काटिय तल पर दर्शाइए। OA तथा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि OABC एक आयत है तो चौथे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझ लेते हैं। तो पहले हमें दिए हुए हैं बेटा यहाँ पर 3 बिंदु, एक ये O, ये A और ये B। इन तीनों को आपको काटिय तल में दर्शाना है। उसके बाद जो OA होगा, OB होगा, उन दोनों की लंबाई बतानी है आपको। नेक्स्ट जो इसमें तीसरा पार्ट है वो है OABC एक आयत है, कि OABC एक आयत बनेगा, तो उसमें जो चौथा बिंदु होगा आपका, उस बिंदु C के निर्देशांक आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले आपको इसको पहले क्या करना है बेटा, काटिय तल में दर्शाना है। तो मैंने पहले से बना के रखा है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा अक्ष है x, ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश, और ये हमारा मूल बिंदु बीच में। इसके बाद यहाँ पर आपके पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इस साइड आपकी ऋणात्मक है, माइनस की, 2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब y में यहाँ प्लस हो जाएंगी आपकी, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हमें ढूंढना है आपका पहला बिंदु O, क्या है वो, 00। तो बेटा O तो हमारा मूल बिंदु ही है एक तरह से, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है बिंदु पहले से ही। तो इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर O लिख देती हूँ मैं। ठीक है, निर्देशांक नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर। अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक से लिख लेते हैं,
ये आपका O हो गया, ये O है, 0 और 0 ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु ढूंढेंगे अपना। दूसरा बिंदु है हमारा A, जो कितना है 4,0। तो A ढूंढ लेते हैं 4,0। तो आपको पता ही है 4,0 कहाँ पर होगा, y0 है ना, इसका मतलब ये लाइन पर होगा, x अक्ष के ऊपर। ये रहा हमारा x अक्ष, इसमें 4 ये रहा। तो ये वाला जो बिंदु है वो हमारा A पॉइंट हो गया। तो हम इस बिंदु का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, एक सर्कल कर लेते हैं उसे चाहे तो। और ये हमारा जो बिंदु है ये है हमारा A 4,0। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है हमारा B 4,6। 4,6 दोनों ही प्लस के हमारे एक्स और वाई, इसका मतलब वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, इस वाले में। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस पहले चतुर्थांश में ये 6 और ये 4 जहां मिलेंगे वो हमारा बी बिंदु होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 4 को ऐसे बढ़ाऊं यहाँ तक और फिर इस बिंदु को इस तरफ बढ़ाऊं तो 6। तो यहाँ इस बिंदु पर ये 4 आ रही है एक्स और यहाँ पर 6 आ रही है वाई। तो ये हमारा बिंदु हो गया कौन सा, बी। तो ये वाला जो बिंदु था यहाँ पर, ये हमारा है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बी। ठीक है, बी हो गया। और ये कितना है 4,6। तो हमने पहला पार्ट कर दिया है अपना, जिसमें हमें क्या करना था, कार्तीय तल पे दर्शाना था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने तीनों बिंदुओं को कार्तीय तल पे दर्शा लिया है। अब जो सेकंड पार्ट था उसमें उसने कहा है OA और AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले OA देख लेते हैं। OA कहाँ है हमारा, ये रहा, है ना। तो O से A तक लंबाई देख लीजिए अब कितनी इकाई है। ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3, ये 4। 4 कितनी इकाई है, 4 इकाई। 4 बॉक्सेस है ना, तो 4 इकाई। तो OA की लंबाई जो है वो कितनी हो गई बेटा आपकी, OA जो है वो किसके बराबर है, 4 इकाई, है ना। इकाई में लिखते हैं हम इसे, मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, 4 इकाई। नेक्स्ट AB लिखना है हमें, AB भी लिख लेते हैं और उसे देखते हैं कितना आ रहा है। AB है हमारा यहाँ पर, कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, A से B। तो यहाँ पर भी इकाइयां नाप लेते हैं, ये 1 इकाई, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। कितने हो गए टोटल, 6। तो ये हो गया हमारा 6 इकाई। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट था बेटा, वो भी अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है कि हमने OA AB की लंबाई ज्ञात कर ली है। जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट अब क्या है इस क्वेश्चन में, कि यदि OABC एक आयत है तो चौथा बिंदु C जो है उसके निर्देशांक लिखिए। तो पहले तो हमें बिंदु ढूंढना पड़ेगा चौथा। C बिंदु है कहाँ हमारा, हमने तो सिर्फ 3 ही बिंदु इसमें दिखाए हैं, दर्शाए हैं। तो पहले हमें C बिंदु ढूंढना है, तभी तो निर्देशांक लिखेंगे। तो C बिंदु के लिए पहले मैं यहाँ मार्कर यूज कर लेती हूँ, रेड कलर से यूज कर लेते हैं। पहले हम आयत बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, आयत ये मैंने थोड़ा डार्क लिया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक इसकी चौड़ाई, इधर से चाहे लंबाई मान लीजिए, फिर ये है उसकी लंबाई, ठीक है ना। डबल कर देती हूँ थोड़ा ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा O से A उसकी चौड़ाई मान लीजिए चाहे लंबाई, और ये दूसरा। अब यहां से यहां तक, दैट मीन्स जब अब इसको मुझे आयत बनाना है तो ये यही वाला तो मेरा बिंदु होगा ना। अगला कहां पर होगा हमारा, अगला बिंदु ये वाला बिंदु होगा ना। अगर मुझे इसे आयत बनाना है तभी तो आयत कंप्लीट होगा। ये आयत लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा चौथा शीर्ष है, जो हमें गिवन नहीं था, हमें देखना है बनाकर आयत को। तो ये इसे मिलाया, इसे मिलाया, तो अब ऑब्वियसली आयत बनाना है तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा और फिर इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो ये आयत मेरा इस तरह से बन गया। इसको भी मिला लेते हैं ऐसे। कि बेटा ये थोड़ा स्केल प्रॉपर नहीं है हमारे पास, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा, लेकिन आप देख लीजिए अब ये आयत बन गया है। तो इसमें ये जो है हमारा, ये है हमारा बिंदु सी। कौन सा है बिंदु सी, ये वाला। और उसके निर्देशांक क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए, ये तो अक्ष के ऊपर आ रहा है, और कौन से अक्ष के ऊपर आ रहा है, वाई पे। तो अगर ये वाई अक्ष पे आ रहा है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स तो 0 होगा, और वाई जहां पर ये वैल्यू आ रही है 6। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग से दोबारा यहाँ सॉल्यूशन में भी, कि सी जो होगा बेटा वो क्या है हमारा 0,6।
तो इस तरह से हमारे इसके तीनों पार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप उसे ब्रेक कर करके समझिए और उसे आगे बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, अब हम आज की वीडियो का अपना आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, वो है कार्तीय तल पर बिंदुओं P 50, Q 55, R -55 और S -50 को दर्शाइए। बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ने पर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। इस आकृति के सममिति अक्ष को भी लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमने रीड कर लिया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले हमारा है इसमें जो आपका कार्तीय तल है, उसमें आपको ये वाले बिंदु P, Q, R और S, ये 4 बिंदु आपको क्या करने हैं, दर्शाने हैं बेटा। और दर्शाने के बाद आपको इन बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ना भी है। तो ये जो 4 बिंदु आपके आएंगे, आपको उन्हें रेखाखंड से जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो आकृति आपके पास आएगी, आपको उसका नाम भी लिखना है। और नेक्स्ट चीज इसमें आगे पूछी गई है, इस आकृति के सममिति अक्ष को भी बताइए। सममिति मतलब सिमेट्री जो होती है ना, जिसके ये इक्वल दिखता है, आर मीन्स लेफ्ट और राइट जिसके सेम होगा, उसको हम समिति बोलते हैं, सिमेट्री होती है ना। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कार्तीय तल पर ये बिंदु दर्शाने हैं। कार्तीय तल मैंने पहले से बना रखा है, उसके अक्षों को नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश है इस साइड, ये हमारा वाई अक्ष, और इधर वाई डैश लिख देंगे। बीच में आपका मूल बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 0। जहां पर होता है ना मूल बिंदु, वहां पर आपके निर्देशांक 0 रहते हैं। इस साइड हमारे सारे धनात्मक संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5। और इस साइड हमारी सारी ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है। अब y अक्ष में बनाएंगे। y अक्ष में यहाँ पर आपके पॉजिटिव रहते हैं, धनात्मक 1 2 3 4 और ये 5। और इस साइड आपके माइनस के, -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो पहले हमने अपने काटे तल पे सारे बिंदु लिख लिए हैं और अक्ष भी बना दिया है। अब हम पहला बिंदु देखते हैं। हमारा पहला बिंदु है 5 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसमें y 0 है, इसका मतलब ये अक्ष के ऊपर आएगा। और y 0 है तो ये किस अक्ष के ऊपर आएगा, x वाले। तो x पे हमें 5 ढूंढना है, कहाँ है x अक्ष पे, हमारा 5 यहाँ है, तो ये इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल देते हैं इस 5 पे। क्या है हमारा पॉइंट, P है ना, ये हमारा P हो गया। तो P लिख लेते हैं यहाँ, P है हमारा 5 और 0। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, अगर आप देखेंगे, वो है Q, और जो है 5,5 मीन्स x भी 5 है और y भी 5 है। तो दोनों प्लस हमारे कहाँ होते हैं, पहले चतुर्थांश में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले चतुर्थांश में आपके दोनों प्लस के होंगे। तो ये वाला हमारा बिंदु इधर आएगा पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पर 5 ये रहा हमारा, और y का 5 ये रहा। तो 5 को जब मैं इधर बढ़ाऊंगी तो यहाँ जा रहा है, और ये 5 ऊपर बढ़ेगा तो ये यहाँ। तो ये इस बिंदु पर मिलेगा यहाँ पर। तो इस बिंदु का भी नाम लिख लेते हैं, पहले बिंदु लगा लेते हैं। ठीक है, बिंदु का नाम है आपका Q। पॉइंट लगा के Q जो है आपका, वो है 5,5। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो तीसरा बिंदु है, उसे दर्शाना है। तीसरा है हमारा -5 और 5। तो -5 और 5, ये वाला जो होता है आपका, ये होता है आपके दूसरे चतुर्थांश में, जहां पर आपका x जो होता है पहला वाला, वो माइनस का होता है और दूसरा प्लस का होता है। तो ये कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरे। तो हमारा जो तीसरा बिंदु है वो इस वाले चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर हमें x देखना है -5, वो ये रहा, और y देखना है हमें 5, तो y यहाँ पर है 5। तो 5 को जब मैं इधर बढ़ाऊंगी और इस नीचे वाले 5 को इधर से बढ़ाऊंगी, तो ये इस बिंदु पर मिलेंगे। तो इस बिंदु का नाम हम क्या रख देंगे, S।
नहीं आर दिया गया है तो आर रख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आर और नाम आ गया इसका -5 और 5। बिंदु आपका आर इस तरह से बना देते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है हमारा एस। तो एस बिंदु का आप देखिए वो क्या है, -5 और 0। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक आपका निर्देशांक 0 है, वो है y। तो y अगर 0 होता है तो वो x अक्ष के ऊपर आता है। तो ये बिंदु आपके अक्ष के ऊपर आएगा, चतुर्थांश में नहीं आएगा। और कौन सी साइड आएगा, माइनस। तो -5 मेरा ये रहा। तो ये वाला बिंदु मेरा हो गया कौन सा है, एस। यहाँ पर बिंदु बना दिया। ठीक है, इसको चाहे आप सर्कल करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी सर्कल कर देते हैं थोड़ा सा। और ये हो गया हमारा एस बिंदु, जिसका नाम है निर्देशांक है मतलब -5 और 0। ठीक है, एस बिंदु भी हमने बना दिया है। तो इस तरह से हमने पहला जो पार्ट है इसका इन सबको कर लिया है, हमने ये सारे दर्शा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, रेखाखंडों से इसे जोड़ना है सबको। तो रेखाखंड तो बेटा थोड़ा सा ट्राई करते हैं, स्ट्रेट आ जाएगा तो ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इसे जोड़ा, ये हो गया एक रेखाखंड। एक हम इसे जोड़ेंगे, ये रेखाखंड, और एक हम इसे नीचे से जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इन दोनों को आर और एस को इधर। देखिए आपको एक जो आपका आकृति आ रही है वो आपको कौन सी दिख रही है, ये एक चतुर्भुज है। लेकिन उस चतुर्भुज में भी ये किस तरह का चतुर्भुज है, एक आयत है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं आमने सामने वाली भुजा क्या आ रही है, समान आ रही है। ठीक है ना, और वो चारों भी आपस में बड़ी बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने वाली भुजा बराबर है, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह का जो आपका आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत। तो हम इसका नाम लिख देंगे PQRS, एक आयत है। क्या है, PQRS एक आयत है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी अब इसका हो गया कि जहां हमें इसे आकृति का नाम देना था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ये कि हमें इसकी समिति अक्ष बतानी है। समिति अक्ष, तो देखिए यहाँ पे अक्ष आपकी एक ये जा रही है y, और एक अक्ष जा रही है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस y अक्ष के इस साइड और जो y अक्ष के राइट साइड है ना, ये राइट साइड है और ये y अक्ष का लेफ्ट साइड है, दोनों ही बिल्कुल इक्वल है ना, एग्जैक्ट कॉपीज है या नहीं है। तो ये और ये बिल्कुल क्या है, समान है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी एक समिति रेखा है। क्या है, समिति रेखा है ना। समिति रेखा होती है ना जो आप किसी भी फिगर को क्या कर देती है, बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा आयत है, इस अक्ष की वजह से इसका राइट और इसका ये लेफ्ट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ये एक्स अक्ष तो बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि जो हमारा आयत है वो तो इसके ऊपर बन रहा है। तो आएगा कौन सा हमारा समिति अक्ष, कौन सा कहलाएगा, ये वाई अक्ष, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में इस त्रिभुज के बराबर बराबर भाग हो रहे हैं। तो इस जो हमारा ये आखिरी पार्ट है इसका, इस आकृति की समिति अक्ष को भी लिखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PQRS का आयत, PQRS लिख देते हैं, आयत PQRS का समिति अक्ष, समिति अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक है ना, आयत PQRS का समिति अक्ष जो है वो कौन है, वाई अक्ष है। या फिर ये भी लिख सकते हैं आयत PQRS की समिति रेखा जो है वो क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है ना, आप समिति रेखा भी लिख सकते थे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ओवर होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो भी आज का ओवर हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हमारा ओवर होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं मिली, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
डिस्क्रिप्शन पे या आगे लिंक में क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।